हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेडिक। तो आज हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था यूपीएससी और अब हम लोग देखेंगे एमपीपीएससी। तो हमारी जो उसकी पीएससी है उसका हमने हिस्ट्री भी कंप्लीट कर दिया था। और जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है यानी जैसे 312 के तहत 315 के तहत हमारा स्टेट पीएससी भी आता है, यूपीएससी भी आता है, उसमें रिमूवल, रेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट, ये सब चीज़ें देख ली। तो अब हम लोग सिर्फ इसकी कुछ जो अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सिर्फ देखेंगे, है ना। तो क्या है, मध्य प्रदेश क्या है, एमपीपीएससी जो है यानी स्टेट पीएससी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत पीएससी का गठन हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, 315(1) के तहत स्टेट पीएससी का भी गठन हुआ और साथ में यूपीएससी का भी हुआ था, जैसा कि हमने यूपीएससी में बात की थी। ठीक है, और ये किसके तहत है, ये पार्ट 14 के अंतर्गत हमारा 308 से लेके 314 तक, जिसमें 312 में हमारी सर्विस, ये पूरा हमारा सर्विसेज दिया हुआ है। 315 से लेके 323 तक हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात की है। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें देखी थी। फिर नेक्स्ट है, तो हम अब देखते हैं कि जो एमपीपीएससी है उसका नेचर क्या है। उसका नेचर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि उसका संविधान में मेंशन किया गया है। उस समय क्या था, पहले क्या था, ये मध्य भारत कमीशन बना था, मध्य भारत कमीशन बना था, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हुआ था। और जो भोपाल और जो विंध्य क्षेत्र था उसको, उसमें जो पीएससी था वो कौन कंडक्ट कराता था, वो यूपीएससी कंडक्ट कराता था। ठीक है, फिर एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत क्या हुआ, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश पीएससी का गठन हुआ, जो 118(3) के तहत एमपीपीएससी का क्या हुआ, गठन हुआ। 118(3) के तहत क्या हुआ, एमपीपीएससी का गठन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है इंदौर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंदौर में। और जो पहले चेयरमैन रहे हैं इसमें एक चेयरमैन और 4 सदस्य हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, और इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। तो पहले कौन है, पहले डीबी रेगे हैं, जो 1 नवंबर 1956 से लेकर 17 सितंबर 1957 तक रहे। ठीक है, करंट में अभी कौन है, 17वें पीएससी के जो एमपीपीएससी के क्या है चेयरमैन है, वो हैं भास्कर, जो रहे हैं भास्कर चौबे। और अभी फिलहाल में कार्यवाहक राजेश लाल मेहरा हैं, जो 31 दिसंबर 2020 से हैं। और ये किसके तहत, 316(1) के तहत, कि गवर्नर जो है वो एसपी, जो स्टेट पीएससी है उसमें एक एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट कर सकेगा गवर्नर। ठीक है, प्रेसिडेंट जो करेगा वो यूपीएससी और ज्वाइंट पीएससी के लिए करेगा। ठीक है, और ये 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये आर्टिकल जोड़ा गया है, 316(1) के तहत को। ठीक है, अगला चलते हैं, हम अगला देखते हैं। जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है वो पहली बार 1958 में कंडक्ट हुआ था, पहला एग्ज़ाम एमपीपीएससी का। और अभी तक कोई भी महिला इसमें चेयरमैन नहीं रही है। मेंबर जैसा हमने बात की थी, इसमें 4 हैं, यानी चेयरमैन को मिला के और मेंबर्स को मिला के कितने सदस्य हो गए, 5। सचिव कौन है वर्तमान में, वंदना वैद्य सचिव कौन है, वंदना वैद्य। डेप्यूटी सचिव कौन है, राखी सहाय क्या है, डेप्यूटी चेयरमैन, सचिव। और सचिव अभी वर्तमान में कौन है, वंदना वैद्य। और मेंबर अभी कौन है, जो है सिर्फ अभी मेंबर जो हैं वो 3 सदस्य हैं। अभी एक पोस्ट खाली है, अभी फिलहाल में चंद्रशेखर रायकर हैं, रमन सिंह हैं और देवेंद्र सिंह हैं। तो कौन कौन हो गए, चंद्रशेखर राय हो गए, रमन सिंह हो गए और देवेंद्र सिंह। चंद्रशेखर राय, रमन सिंह और देवेंद्र सिंह क्या हो गए, अभी इसके सदस्य हो गए। और मेंबर कितने हैं, 4। और अभी जो वर्तमान में कार्यवाहक कौन है, राजेश लाल मिश्रा। उसके पहले कौन थे, भास्कर चौबे। वंदना वैद्य सचिव हैं और उप सचिव कौन हो गई, हमारी राखी सहाय हो गई। ठीक है, बाकी सदस्य चंद्रशेखर राय, रमन सिंह और देवेंद्र सिंह इसके क्या हो गए, सदस्य हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो 318 है, 318 के तहत एमपीपीएससी की जो सर्विस कंडीशन है, रेगुलेशन 1979 में किया गया, जो 1973 में ठीक है, जो 27 जनवरी 19
75 है 1975 को लागू किया, जिसमें सेक्शन 3 के तहत क्या कहा गया है, जो मैक्सिमम नंबर है मैक्सिमम 7 हो सकते हैं। और करंट में कितने हैं, करंट में 4 सदस्य हैं, अगर चाहे तो सरकार इसको बढ़ा सकती है। ठीक है, पीएससी है इसके मेंबर बढ़ा सकती है। वर्तमान में 4 है, लेकिन अभी जो नियुक्ति है वो 3 की है। बाकी अगर चाहे तो सेक्शन 3 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 7 मेंबर हो सकते हैं इसमें। और हमने क्या देखा था, हमने यूपीएससी में 10 मेंबर देखे थे। ठीक है, और सेक्शन 4 के तहत क्या है, सेक्शन 4 के अंतर्गत हमारे जो चेयरमैन हैं, रेवेन्यू बोर्ड चेयरमैन होगा और रेवेन्यू बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन से होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज जो है एमपीपीएससी में सिर्फ इतना ही है, और जो बाकी हमने यूपीएससी है उसमें चीज़ें सारी कवर कर दी है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।